हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। और जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट ग्रामर स्ट्रक्चर लगेंगे मैं उसे भी बताते चलूँगी। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। हाउ क्रोज बिकेम ब्लैक। हाउ का मतलब हो गया कैसे, क्रोज यानी कौवे, बिकेम तो यहाँ पर बिकम की सेकेंड फॉर्म हो गई बिकेम, ब्लैक यानी कि काला। तो पूरा को अब हम जमा कर एक साथ बोलेंगे। हाउ क्रोज बिकेम ब्लैक यानी कि कौवे काले कैसे हो गए, ये हो गया इसका मतलब। तो कौवे काले कैसे हो गए, चलिए जानते हैं इस स्टोरी के जरिए। सेवरल ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ क्रो दैट वाज वाइट इन कलर। सेवरल ईयर्स अगो का मतलब हो गया कई वर्षों पहले, कई वर्ष पहले ऐसे बोल सकते हैं। देयर लिव्ड अ क्रो यानी कि एक कौवा रहता था। डैट वाज वाइट इन कलर, डैट यानी जो, वाज यानी था, वाइट यानी सफ़ेद, इन कलर यानी कि जो कलर में कैसा था, तो सफ़ेद था। एन आउल हु ऑन अ डाई शॉप। एन आउल इसका मतलब हो गया एक उल्लू, हु यानी जो, ऑन तो यहाँ पे ऑन, ऑन यहाँ पे ऑन का मतलब ये हो गया कि जो ऑन यानी कि मालिक था, और डाई शॉप तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक डाई शॉप का दुकान चलाता था, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसका एक डाई शॉप था। तो डाई शॉप मतलब कलर का दुकान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डाई नाउन के रूप में यूज किया गया है, डाई को वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि ऑल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑल के बारे में क्या बता रहा है हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, कि जो डाई शॉप का क्या था, ऑनर था यानी कि मालिक था, डाई शॉप चलाता था। लिव्ड इन हिज नेबरहुड, लिव्ड यानी रहता था, इन हिज नेबरहुड यानी कि उसके पड़ोस में, किसके पड़ोस में, तो कौवे के पड़ोस में रहता था। तो पूरा का मतलब यहाँ तक का हो गया कि कई वर्ष पहले देयर लिव्ड अ क्रो, एक कौवा रहता था जो कैसे कलर में था, तो सफ़ेद कलर में था। एक उल्लू हु यानी जो, ऑन अ डाई शॉप जो कि एक डाई का दुकान चलाता था। लिव्ड इन हिज नेबरहुड यानी कि रहता था, इन हिज नेबरहुड उसके पड़ोस में, ये हो गया यानी उसका पड़ोसी था। द वेरियस कलर्स दैट द आउल यूज्ड ऑलवेज फैसिनेटेड द क्रो। द वेरियस कलर्स यानी कि वेरियस का मतलब हो गया कई, या फिर विभिन्न भी बोल सकते हैं। कलर्स यानी कि रंग। डैट द आउल यूज्ड जिसे द आउल यानी कि वह उल्लू यूज्ड करता था, इस्तेमाल करता था। ऑलवेज यानी सदैव, फैसिनेटेड यानी मोहित करता था, द क्रो यानी कौवे को। तो ये मतलब हो गया कहने का कि जो ऑल था वो कई प्रकार के कलर का यूज करता था जो कौवे को मोहित करता था, यानी कि उसे आकर्षित करता था, ये हो गया। वन डे एक दिन, द क्रो आस्क्ड द आउल यानी कि क्रो ने, कौवे ने पूछा, द आउल यानी उस उल्लू से। तो द का यूज क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि द, ये इससे पता चलता है कि खास उल्लू की बात हो रही है जो इस स्टोरी में जिक्र किया गया है, सारे उल्लू की बात नहीं हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे क्रो के साथ आप देख सकते हैं, द क्रो। कैन यू कलर माई बॉडी पिंक, तो वो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, कैन से शुरू है। कैन यू कलर माई बॉडी मिल्क, क्या तुम कलर माई बॉडी पिंक यानी मेरे शरीर को पिंक कलर कर सकते हो, यानी वो बोलता है कि क्या तुम मुझे पिंक कलर कर सकते हो, यानी मेरे शरीर को पिंक कलर कर सकते हो। द आउल सेड यानी कि उल्लू ने कहा, यस माई डियर फ्रेंड, हाँ मेरे प्रिय दोस्त। एंड ही आस्क्ड द क्रो टू कम द नेक्स्ट डे, एंड ही आस्क्ड उसने कहा। तो यहाँ पे एंड कैन यू कलर माई
यहाँ पे आस्ट का मतलब क्या था कि वो पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे आस्ट का मतलब है कि वो बोल रहा है, कुछ करने के लिए कुछ कह रहा है उससे। तो क्या कहा, ही आस्ट, उसने कहा द क्रो यानी कौवे से, टू कम यानी आने के लिए। टू यहाँ क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं हो गया, क्योंकि टू के साथ यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म क्या को दिखाता है कि यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है, प्रीपोजिशन नहीं। तो कौवे को उसने क्या कहा, टू कम यानी आने के लिए, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। द आउल हैड पुअर आई साइट, यानी जो ऑल था उल्लू, उसकी जो आई साइट थी, आई साइट यानी आँख की रोशनी, पुअर थी। पुअर का मतलब हो गया कि कमज़ोर थी। तो यहाँ पे हैड पोजीशन को दिखा रहा है, पास्ट की पोजीशन को। तो हमारी आई साइट कैसी है, हमारी आंखें कैसी है, हमारी नाक कैसी है, ये सभी पोजीशन में आती हैं। तो द आउल हैड अ पुअर आई साइट, यानी जो उल्लू की आंखें थी वो उसकी नज़र की दृष्टि कमज़ोर थी, ये बोल सकते हैं। वाइल मिक्सिंग द कलर्स फॉर द क्रो, वाइल मिक्सिंग यानी कि मिक्स करने के दौरान, या फिर बोल सकते हैं मिक्स करने के समय, करते समय। द कलर्स यानी जो कलर थे, रंग, फॉर द क्रो यानी कौवे के लिए, यानी वो कौवे के लिए जब कलर मिक्स कर रहा था उस दौरान। ही पोर्ड ब्लैक कलर, उसने क्या किया, पोर्ड यानी डाला। ही किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, तो आउल के लिए, उल्लू के लिए। ही पोर्ड उसने डाला, ब्लैक कलर यानी कि काला रंग, इंस्टेड ऑफ पिंक, इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, पिंक यानी पिंक के बजाय उसने क्या डाला, ब्लैक कलर डाला। क्यों, क्योंकि उसकी नज़र दृष्टि कमज़ोर थी, तो पिंक के बजाय उसने काला रंग डाला। तो कोई भी चीज़ हम लिक्विड वाली चीज़ डालते हैं तो हम पोर का यूज करते हैं, उसकी पास्ट हो गई पोर। ही टोल्ड द क्रो, ही टोल्ड उसने कहा, द क्रो यानी कौवे से कहा, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई। यहाँ पर भी ही प्रोनाउन आउल के लिए यूज किया गया, आउल ने कहा किससे, तो कौवे से। योर कलर इज रेडी, यानी तुम्हारा जो कलर है, योर कलर यानी तुम्हारा रंग तैयार है। जस्ट डाइव इनटू दैट पूल ऑफ कलर, जस्ट डाइव यानी कि अब तुम, मतलब वो बोलता है ठीक है अब जाओ। डाइव, डाइव का मतलब ये हो गया कि डाइव मतलब होता है गोता लगाना, गोता लगाओ, इनटू यानी में, डैट पूल यानी कि उस पूल में, ऑफ कलर यानी कि जो रंग का जो पूल है उसमें डाइव यानी गोता लगाओ। तो डाइव मतलब होता है गोता लगाना। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारा कलर का जो पूल है वो कलर तैयार है, जाओ, जस्ट जाओ यानी कि ठीक जाओ और उसमें वो गोता लगा लो, वो तैयार है। यहाँ तक हो गया। द क्रो इमीडिएटली डाइव्ड इन, द क्रो यानी कि वो कौवा, इमीडिएटली यानी तुरंत, डाइव्ड इन यानी कि पानी के, जो पानी नहीं जो कलर था उसके अंदर के लिए यूज किया गया। डाइव्ड यहाँ पे यहाँ पे था ना, यहाँ पे डाइव, तो डाइव की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गई डाइव्ड के रूप में, कि वह तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत क्या कर गया, डाइव्ड इन यानी अंदर गोता लगा लिया, यानी कलर के अंदर जा कर के डूब गया, पानी के अंदर जो लिक्विड जो भी था कलर का उसमें वो गोता लगा लिया। बट वेन, लेकिन, वेन ही इमर्ज्ड, वेन ही इमर्ज्ड इसका मतलब हो गया लेकिन, जब, ही इमर्ज्ड यानी कि वह, इमर्ज्ड का मतलब हो गया निकला, इमर्ज्ड मतलब हो गया यहाँ पास्ट के रूप में हो गया, प्रकट हुआ, निकला, या फिर बोल सकते उभरा। ही सॉ उसने देखा, कि ही वाज डार्क इन कलर, तो उसने देखा कि ही वाज डार्क वह कैसा था, तो डार्क यानी डार्क इन कलर यानी कलर में वो डार्क था यानी काला था। ही गॉट वेरी एंग्री यानी कि वह, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई, वह बहुत ही, वेरी यानी बहुत ही, एंग्री यानी गुस्सा हो गया। एंड कॉड एट द आउल, तो यहाँ पे कॉड का मतलब हो गया कि जैसे कौवा काँव काँव को बोलता है, तो वहाँ पे, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कॉड, यानी कि उसने कहा, वो कौवा जो था गुस्सा हो गया, उसने कहा, तो कौवा जो है काँव काँव ही करके बोलेगा, इसीलिए यहाँ पे कॉड का यूज किया गया, कहा। एट द
ऑल यानी किससे कहा, तो उल्लू को कहा, उल्लू से कहा वाई हैव यू मेड मी ब्लैक। तो क्या कहा कि वाई हैव यू मेड मी ब्लैक, तुमने मुझे काला ब्लैक क्यों बनाया। तो बोलने पे तो बनाया क्यों ऐसे आ रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या है, हैव यू मेड। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है। वाई मतलब प्रश्न पूछ रहा है, WH वर्ड हो गया कि क्यों तुमने मुझे काला बनाया। तो काला बनाया या फिर काले रंग का बनाया है बोलिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। वाई हैव यू मेड मी ब्लैक, तुमने मुझे काला क्यों बनाया। वेट टिल आई कैच यू, यानी वे बोलता है जो उल्लू नहीं, कौवा बोलता है कि तुमने मुझे काला क्यों बनाया। वेट रुको टिल आई कैच यू, यानी कि जब तक मैं तुम्हें पकड़ता हूँ रुको, यानी कि मुझे पकड़ने दो, रुको, तुमने मुझे काला क्यों बना दिया। द फ्राइटेंड आउल, फ्राइटेंड आउल का मतलब हो गया डरा हुआ आउल, उल्लू। तो फ्राइटेंड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है थर्ड फॉर्म के रूप में। फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो गई फ्लू, यानी कि फ्लू अवे, यानी वो उड़ गया। सिंस देन, यानी कि सिंस देन का मतलब हो गया तब से। क्रोज आर ब्लैक, यानी कि कौवे काले हैं, तो तब से कौवे काले हैं। एंड ऑल्स, और उल्लुए आउट ऑफ फ्राइट, आउट ऑफ फ्राइट का मतलब हो गया कि डर के वजह से, या फिर आउट ऑफ का मतलब यहाँ पे हो गया डर के वजह से बोल सकते हैं, या फिर डर के मारे ये भी बोल सकते हैं, डर के मारे या डर के वजह से, डर के कारण। केम आउट ओनली एट नाइट, केम आउट नहीं, कम आउट, यानी कि बाहर आता है ओनली एट नाइट, केवल रात को। वेन क्रोज आर फास्ट स्लीप, वेन यानी कि जब, कौवे आर फास्ट स्लीप यानी जब कौवे गहरी नींद में सोते हैं। फास्ट स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोने को दिखाता है। तो जब कौवे गहरी नींद में सोते हैं तब उल्लू आते हैं, क्योंकि दिन में कौवे दिखते हैं और रात को उल्लू दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो तब से कौवे काले हो गए। कौवा पहले सफ़ेद होता था, तो कौवा उल्लू के पास गया कि तुम मुझे कैसा बना दो, पिंक कलर में बना दो। लेकिन जो उल्लू था उसकी नज़र की दृष्टि कमज़ोर थी, तो वो पिंक की जगह काला रंग वो घोल देता है और उसमें ये डूबता है, तो वो काला बन जाता है। तो ऐसा स्टोरी में, हालांकि ऐसा सच होता नहीं है, वो तो प्रकृति का देन है कि हमें प्रकृति ने जैसा बनाया है, बट स्टोरी में ऐसा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।